Hello, you're watching One India News YouTube channel. I'm Gulab. Pakistan keeps violating ceasefire along line of control in Jammu and Kashmir. This time too, they did so. They killed 2 Indian soldiers in firing along with line of control. And that's not all. They mutilated 2 Indian soldiers' body. And this has outraged Indian public, intensifying dispute between 2 nuclear-armed countries. So now, question is raised, what Indian government is going to do? So we went in public and knew the opinions from them, what they want from Indian government on this. क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। उनके भी गले काटने चाहिए बदले में। जब ही उनकी आत्माओं को, हमारे जवानों की आत्माओं को शांति मिलेगी। बदले में ऐसा करना चाहिए। जब वो नहीं माने तो हम क्यों माने? भाई हम पहले से तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहे, तो उनके साथ भी वही करना चाहिए जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। तुम्हारी अगाड़ी हमारी पिछाड़ी। हम तो ये कहते हैं कि एक ही बार में ऐसा मामला बना दिया जाए कि ये साला रट्टा ही ख़त्म हो जाए। ये बार बार कहा कि कभी कुछ करते हैं वो लोग, कभी कुछ करते हैं। गलत आदमी के संग में गलत ही करना चाहिए। ये नहीं चाहिए। ऐसा है, पाकिस्तान तो बाज आने को नहीं है। हम तो शांति प्रिय देश हैं। हम चाहते हैं जब हम पहले कुछ काम नहीं करें ऐसा जो दूसरे को नुकसान हो। तो इसमें ऐसा है, सरकार को सोच समझ के कदम उठानी चाहिए। इसमें अगर सरकार चाहती है जो हम सुरक्षित रहें तो इनको, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामला भी इसमें कुछ सरकार को रोकती है। जो हमारे यूएन के जो हैं वहाँ पे भी हमको अपना वो करना है, तो ये सरकार को तो कदम उठानी चाहिए। इसमें हम तो ऐसा मानते हैं कि इसमें जैसे अब उन्होंने मार दिया मुझे, तो मैं भी उनको जाके मार दूं। ये अक्सर होता है। हाँ। पहले वो मारते हैं फिर हम मारते हैं। हाँ। ये बनी रहती है। ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म होगा कि आपसी तालमेल होनी चाहिए। तो जो बातचीत कर रहा है, बातचीत हम एक दूसरे से करें, तो ये प्रक्रिया अब सरकार को शुरू करनी चाहिए। मोदी को इसके ऊपर बहुत इंटरनेशनल रूप से उन्हें बहुत प्रेशराइज पाकिस्तान पे बनाना है, जिससे क्या हो कि उस पर प्रेशर बने। और ये जो इस तरह के जो हरकतें करते हैं अपने देश के लिए, अपने जवान के लिए सही नहीं है, बहुत बुरा है। इनका ईंट का पत्थर क्या कहते, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया मुंह तोड़ जवाब देनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी ना। हर रोज़ हमारे 2-2, 3-3 जवान मारे जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रहे हैं हम जवाब देंगे। कब जवाब देंगे? जिनके घर का बेटा ख़त्म हो गया, उनको कौन सांत्वना देंगे? लेना चाहिए सर गवर्नमेंट को। और मोदी जी अच्छी नीतियाँ ला रहे हैं, तो उसमें कुछ अपनी नीतियों में एक ऐसी नीति वगैरह बनाएं, और जो कि हमारे जो जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में, ताकि कुछ एक ऐसी नीति लाएं ताकि उन पे जो हमला है वो कम हो सके। बस यही। देखिए सर, हमारे देश के जो जवान हैं हमारी रक्षा करने के लिए हैं बॉर्डर पे, लेकिन उनके साथ ही कुछ हमला हो रहा है। तो हमारी जो देश की नेता हैं, बड़े नेता जैसे मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, उन्हें कुछ एक्शन करना चाहिए, जिससे कि उन पे जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। जिसके कि उन्होंने अभी हमला किया है, हमारे देश के कुछ 2 जवानों का सिर काट के ले गए हैं, तो उनके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसके मोदी जी को और राजनाथ सिंह को इसके ऊपर कुछ विचार करना चाहिए। जो कल हुआ, जो 2 तो मैंने पढ़ा, न्यूज़ में देखा, 2 जवानों के शव ऐसे वैसे कर दिए उन्होंने। तो ये पाकिस्तान का तो ये एक बार में रट्टा ख़त्म कर सकते हैं ना हम। हमारे पास पावर है, सेना है। पाकिस्तान कितना है? मेरे ख्याल से यूपी के बराबर भी नहीं है। तो या एक बार में आप उनसे लड़ लो। हमारे जवान हैं, इतनी हमारे पास फोर्स है, आर पार की लड़ाई एक बार लड़ लें। जो करना है वो छोटा छोटा करके, वही वाली बात पहले अभी नक्सलियों ने करा था, वो सेम स्टोरी वैसी है। हम क्या नहीं कर सकते? कोई हमारे घर में घुस के, यानी कि मेरे ख्याल से 200-300 मीटर वो अंदर आ गए और हमें नुकसान पहुंचा के हमारे जवान शहीद हो गए। तो इस चीज़ का तो यही है। मैं फिर कहूँगा, पहले भी 1-2 बार मेरे दिमाग में आता है, या तो ये सब नेता मिले हुए हैं, ये खुद करवाते हैं। भाई नहीं करेंगे फिर इनकी रोटियां कैसे सीखेंगी? इनको कौन मानेगा? या फिर इनको मार मूर के लड़ के एक बार में छुट्टी करिए, ख़त्म कराया कहानी। So these were the reactions from public on this incident, but now it remains to be seen what Indian government is going to do apart from condemning this incident. That's all for now.
For more political news, don't forget to watch One India News YouTube channel.